और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है, अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले का प्लान बना लिया है और तमाम इंटरनेशनल एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि अब एक बार फिर ईरान पर हमला होना तय है। देखिए, इसके लिए तैयारियां भी तेजी से शुरू हो गई है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन इस वक्त की एक अहम खबर जो कि ईरान से है, खबर यह है कि ईरान की सरकार संसद में एक बिल ला सकती है, एक प्रस्ताव ला सकती है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर रखा जाएगा 5.5 अरब का इनाम, यानी करीब 50 मिलियन यूरो का इनाम डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर रखा जाएगा। इस तरह का प्रस्ताव ईरान की संसद में आ सकता है। इस तरह की खबरें ईरान के मीडिया के हवाले से हैं। देखिए, जो खबरें छप रही हैं मैं आपको वो पढ़ के बताता हूं। ईरानी सरकार ट्रंप की हत्या के बदले 50 मिलियन यूरो यानी 5.5 अरब के इनाम का एक प्रस्ताव संसद में लाने की तैयारी कर रही है। ईरान वायर के अनुसार ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा काउंटर एक्शन नाम से एक योजना का मसौदा तैयार किए जाने की घोषणा की है। इस मसौदे में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो का इनाम देने का प्रस्ताव रखा गया है। अजीजी ने कहा, ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर को काउंटर एक्शन के लिए टारगेट किया जाना चाहिए। अजीजी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या में इनकी भूमिका की वजह से उन्हें टारगेट करने की बात कही है। यानी जो खबरें हैं, देखिए मैं साफ करना चाहता हूं, ईरान की तरफ से ऐसा कोई अभी आधिकारिक बात नहीं कही गई है। ये ईरान के मीडिया के हवाले से खबरें हैं जो ये कह रही हैं कि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब को टारगेट किया गया, उनका कत्ल किया गया, उसके बदले अब ईरान की संसद में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर 50 मिलियन यूरो यानी 5.5 अरब का इनाम घोषित किया जा सकता है। इस तरह की खबरें हैं ईरान की मीडिया से, सूत्रों के हवाले से। इसके बाद देखिए, मैं उसी बात पर पहले आता हूं, फिर से आता हूं जहां पे शुरुआत की थी मैंने। चीन का दौरा खत्म करने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका पहुंचे, एक उनकी मीटिंग होती है जिसकी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। वॉर रूम में बैठक हुई और फौरन ये प्लान तैयार किया गया। इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि अब ईरान पर कैसे स्ट्राइक की जाए। इस जो सोर्सेस बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। सिर्फ समय और तय करना बाकी है कि स्ट्राइक कब की जाएगी और ये किसी भी वक्त हो सकती है। देखिए, जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है चीन से वापसी के बाद, पहला कि हम ईरान का यूरेनियम लेकर रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है। दूसरा, अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान के अंदर घुसेंगे, ईरान के अंदर घुस के यूरेनियम हासिल करेंगे। तीसरा, इस बयान का मतलब है कि ईरान के अंदर घुस के एक ग्राउंड ऑपरेशन करने का मन बना रहा है अमेरिका और उसके लिए प्लान तैयार है। और चौथी बात उन्होंने कही कि हमारे पास ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पर्याप्त हथियार हैं, हमारे पास जो साजो सामान है वो पूरी तरह से तैयार है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, बताया जा रहा है कि जो बैठक होती है वॉर रूम में, उसमें सारे कमांडर्स मौजूद थे। उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही कि ईरान पर हमले को लेकर जो है उनकी तरफ से सहमति दे दी गई है और ये 4 बड़ी बातें कही गई है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का यूरेनियम है, वो एनरिच्ड 450 किलो यूरेनियम जो ईरान ने देने से साफ मना कर दिया है। अब इसको लेकर एक बार फिर जंग छिड़नी तय है। देखिए, आखिरी कोशिश थी चीन में, ये जो चीन गए थे डोनाल्ड ट्रंप, जो तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंस गए हैं, अमेरिका फंस गया है ईरान में, हॉर्मुज में, कि ना हमला करते बन रहा है ना पीछे आते बन रहा है। और हमला करते हैं तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को भी, अमेरिका को भी और पूरे अरब देशों को। ये बात हर कोई समझ रहा है, पूरे अरब देश भी इस बात को समझ रहे हैं, इजराइल भी इस बात को समझ रहा है और उसके हिसाब से वहां तैयारी हो रही है और अमेरिका भी इस बात को समझता है। और ग्राउंड ऑपरेशन का नतीजा क्या होगा वो तो और भी भयंकर हो सकता है। ऐसे सूरत हाल में अब यह ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने परमिशन दे दी है। सिर्फ तारीख को लेकर यह बात है कि कब यह हमला शुरू होता है, कभी भी हो सकता है। इसको लेकर अभी एक बात सामने नहीं आई कि तारीख क्या होगी। लेकिन इसके अलावा जो बातें हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं,
ईरान में वो लोकेशंस तय कर ली गई हैं जिस पर हमला किया जाना है। ये प्लान ईरान पर कहां कहां हमले किए जाएं, सेंटकॉम की तरफ से, इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से एक बड़ी लिस्ट सौंपी गई है अमेरिका को, जो डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाई गई, और बताया जा रहा है कि इन लोकेशंस, ये टारगेट फिक्स हो चुके हैं कि जहां पर अटैक होना है। इसके साथ ही देखिए जो ये लोकेशंस वाली बात है, हमने देखा पिछली बार ईरान के कई पावर स्टेशंस पर हमले हुए थे, लेकिन कई पावर स्टेशंस, ऑयल ठिकाने ऐसे थे जिन पर हमला नहीं किया गया था। पार्स पर एक बार फिर हमले होने की आशंका है कि पार्स समेत जितने पावर प्लांट्स हैं उन पर हमले होंगे, पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो सकते हैं। और इस बार एक नई चीज निकल के सामने आ रही है, जो ऐसा कई एक्सपर्ट बताते हैं कि आप देखिए पिछली बार जो अटैक हुए उनका पैटर्न क्या था, आप इसको समझिए। पिछली बार जब अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे थे तो एक लहर आती थी हमले की, F-35 जेट्स इजराइल से चलते थे यहाँ, या फिर अमेरिका के जो जेट्स हमला कर रहे थे, मिसाइल्स हमला कर रही थी, ये मिलके हमला करती, करीब 1-1.5-2 घंटे तक बमबारी होती, उसके बाद सब कुछ थम जाता कई घंटे के लिए, उसके बाद फिर शाम को हमले होते या रात को हमले, यानी कि गैप होता था दो हमलों के बीच में। इसमें यह भी कोशिश थी कि क्या हमले के बाद ईरान किसी तरह से झुक रहा है या कोई बातचीत के लिए तैयार हो रहा है, इस तरह का स्कोप दिया जा रहा था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि ईरान पर ऐसे एक अटैक की कोशिश होगी जिसमें एक बार में बड़ा हमला किया जाए, और ये जानकारी रूस और चीन के द्वारा ऑलरेडी ईरान तक पहुंच चुकी है, ऐसी भी खबरें हैं। देखिए ये डिफेंस सर्कल में जो है इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं कि इस बार अमेरिका का जो हमला होगा वो इस तरह से होगा कि एक बार में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, बजाय इसकी कि आप रुक रुक के हमला करें। ऐसी चर्चाएं हैं कि ये जानकारी ईरान इस बात को समझ रहा है, उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन, जिसकी मैंने बात शुरू की थी, और वो बात डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो इनाम रखने की बात हो रही है ईरान की, वहां पर चली गई। देखिए ईरान ने जो काउंटर एक्शन नाम से जो प्लान तैयार किया है, इसका दो मकसद है। पहली बात तो ये बताई जा रही है कि देखिए अली खामनेई साहब का असैसिनेशन एक ऐसी घटना थी जिसको लेकर ईरान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे ईरान की जनता हो, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर रात सड़कों पर आप वहां की तस्वीर देख रहे हैं, वो ना समझौता करने को तैयार है, ना किसी तरह से यूरेनियम न्यूक्लियर डील पर बात करने को भी ईरान की जनता तैयार नहीं है। और ईरान की जनता ये कह रही है कि अब आर पार की लड़ाई के लिए ही हम तैयार हैं। तो अली खामनेई साहब की असैसिनेशन को लेकर जो गुस्सा है, वो गुस्से की आग जरा भी कम नहीं हुई है। जिस तारीख पर उन पर हमला हुआ था, उस 28 तारीख से लेके आज तक वो गुस्सा उसी तरह बरकरार है। और इसी का नतीजा है कि ईरान के संसद में जो प्रस्ताव लाया जा रहा है काउंटर एक्शन नाम से, इसके तहत एक बड़ा प्लान ईरान ने तैयार किया, ईरान की सेना ने तैयार किया है, मुस्तफा खामेनी उसमें इन्वॉल्व है, अहमद वाहिदी जो ईरान की सेना के प्रमुख है वो इसमें इन्वॉल्व रखा गया है, और कई सांसद जो है वो भी इसमें शामिल है। सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा के बाद कैसे ईरान को अब काउंटर ऑपरेशन करना है अगर हमला होता है तो, इसकी बड़ी तैयारी की गई है। हॉर्मुज में क्या करना है, खार्ग आइलैंड पर, खार्ग आइलैंड एक बार फिर निशाने पे है और बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन होने की बातें फिर सामने आ रही हैं वहां पे। तो अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो क्या किया जाए, कहां कहां पर हमले होंगे, अरब देशों में कहां हमले करने हैं, एक एक प्लान तैयार है। काउंटर एक्शन के नाम से बड़ा ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार कर रखा है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बस इंतजार इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तारीख और हमला होता है, और जो चर्चाएं हैं कि एक बार में बड़ा हमला होगा, नतीजा ईरान भी एक बार में बड़ा हमला कर सकता है। जो बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है सरप्राइज अटैक की कोई बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है, वो सरप्राइज क्या होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार शायद ईरान की तरफ से बड़ी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी हो सकती है, यानी पहले ईरान की तरफ से ही स्ट्राइक हो जाए। अगर ईरान इस बात को लेकर कंफर्म हो जाता है कि हां हमला होना है, तो एक बड़ा अटैक, काउंटर अटैक के साथ साथ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी देखने को मिल सकती है। और खबरें यह भी है कि अगर ईरान पर एक ऐसा हमला होता है जो ऑल आउट अटैक की कोशिश हो सकती है, जिसमें कई घंटों तक लगातार बम्बार्डमेंट की बात है, तो ऐसे सूरत में ईरान ने भी एक साथ फिर से 12-13 देशों पर हमले का बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन बताया जा रहा है कि काउंटर प्लान जो होगा, काउंटर अटैक होगा ईरान का, वो पिछली बार के मुकाबले कहीं बड़ा होगा, कहीं एग्रेसिव होगा। हॉर्मुज में, समंदर में थल सेना कैसे मुकाबला करेगी, अगर पैरा ट्रूपर्स आते हैं अमेरिका के, उनको कैसे घेरा जाए, उनको कैसे काउंटर किया जाए, बड़ी प्लानिंग ईरान की तरफ से भी तैयार है। और इस बीच जो है, जैसी खबरें हैं कि
इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक बड़ा प्लान तैयार हो सकता है, बड़ा चर्चा हो सकती है, जिसके बाद एक्शन लिया जाए। इस तरह की खबरें, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल हालत ये है, पूरे अरब में, पूरे ईरान में, पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग फिर से दस्तक दे रही है और किसी भी वक्त अमेरिका की तरफ से एक बड़ी स्ट्राइक देखने को मिल सकती है, अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और बड़ा काउंटर अटैक ईरान भी कर सकता है। यानी हॉर्मूज खुलना तो बड़ी दूर की बात है। ईरान जाके कहाँ सपने देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मूज को खुलवाएंगे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करेंगे, यूरेनियम पर बात करेंगे, सब के सब दिल के अरमा आंसू में बह गए, जो है ना गाना, बस वो वाला हाल है। तो अब यूरेनियम पर भी कोई डील नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई डील नहीं है, सामने है जंग, बहुत बड़ी जंग। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।